लें जी, आ गया वापस। अब ये वाली सारी वीडियोस जो है ना आपकी यहाँ पे अपलोडेड है 16, ठीक है, 17 और 18 जो है ना यहाँ पड़ी हुई है। जैसे ही ये ऑन होता है ना अकाउंट, मैं इंशाल्लाह इनको भी अपलोड कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन, नॉट बिल्डिंग अ डेमो प्रोजेक्ट एनीमोर। बेस्ट यूज़ फॉर योर टाइम, करंट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें डन है। वेरी comprehensive and what should we do next? This is the remaining roadmap I recommend. Admin dashboard, ठीक है। सेल्स एनालिटिक्स, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू। रिपोर्ट्स में हमारे पास इन्वेंट्री और सेल्स आ जाएगी। इनवॉइस पीडीएफ आ जाएगी, ईमेल सर्विस आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपलोड्स आ जाएंगे। सर्च फिल्टरिंग एंड पैगिनेशन, सिक्योरिटी, रेट लिमिटिंग, caching and deployment. My recommendation start with admin dashboard, get /ap /admin, इसको हम करते हैं कॉपी। गेट तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको ऐसे हम पेस्ट करके इसको हम रिमूव करके सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 404 एरर, टोटल यूज़र etc पे कॉल पॉपुलर एडमिन सर्विस। सर्विसेज में देखते हैं हम सबसे पहले ना, यहाँ पे हमारे पास क्या एडमिन है, AD नहीं है। बिल्ड प्रोफेशनली वन पीस एट अ टाइम, एडमिन सर्विस। पहले ना इसको इसका आउटपुट दे देते हैं, वो ना ये समझ रहा हो कि भाई इन्होंने ये रन किया तो ये इनका चला होगा। कुछ नहीं चला भाई। बंद नहीं हो रहा। ठीक है, admin role.js, यहाँ पे जाएंगे, राउट्स में जाएंगे और admin role.js। once I see it I'll have a code for admin role.js admin controller। copy admin controller, my admin controller.js and admin files are empty and the code for of admin is as follows. Done. Or starting a clean slate, which is actually ideal. ठीक है भाई, अगर आप समझते हैं तो कीजिए इसको। I want to make 100 improvement that will save a lot
of work ladder, and then cram every static into one service. I don't recommend that since we are building a production quality backend. Will organize the admin module like this: controller, service, row. Inside service we will have separate functions. Then volume 1, our first we will create the service starting, create the controller row. Okay, इसको हम ओके करते हैं. पेमेंट एडमिन कंट्रोलर, हाँ ये भी चाहिए हमें. तब तक हम इसको ओपन कर लेते हैं जब तक ये लोड हो रहा है. एडमिन सर्विसेज को पहले चाहिए भाई. एडमिन सर्विस कॉपी services, new file, paste, and done. And then paste it into this. save. कौन सी फाइल लेता है? वैसे मैं खोल लेता हूँ कंट्रोलर भी. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नींद बहुत आ रही है. एडमिन कंट्रोलर ठीक है. अच्छा हुआ कंट्रोलर खोल लिया पहले ही. कोड ही इसने एक्सेस कर दिया. अच्छा, व्हाट द कंट्रोलर डज. oh डन का रिप्लाई नहीं था ना किया. मैं समझा, बल्कि क्यों समझा. बता देता हूँ मैं क्या समझा. एडमिन रोड्स का जो बॉयलर प्लेट कोड है वही चल जाएगा. बट क्यों चलेगा वो? उसको ख्वाब नहीं है कि यहाँ फाइल पड़ी है, मैंने यहाँ से डाटा फैच करना. नहीं ना. अच्छा, अब अपना बैकएंड जो है उसको करें आप रीस्टार्ट. एंड प्लीज़ भाई कुछ चवल नहीं मारना. गुड गुड. अब अब क्योंकि हमने बैकएंड को रीस्टार्ट किया है तो डेफिनेटली हमारा जेसन टोकन हो चुका होगा एक्सपायर. तो अब हमें नया टोकन चाहिए. ईमेल पोस्ट यहाँ पे भी कॉमा की ज़रूरत है. ओह सॉरी नहीं है. बस है क्या? ये क्या हो रहा है यार? एक मिनट, इनपुट कहीं से देखना पड़ेगा. कहाँ से देखूँ मैं? टेस्टिंग फेज़ हमारा कोई तो मिल जाए यार. था तो यही. हाँ, प्लीज़ मिल जाओ प्लीज़.
कहीं से तो मिल जा मेरे भाई। ਲੱਭ ਵੀ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਟੜ ਗਿਆ। हाँ एंड पे कोमा शोमा कुछ नहीं आता। मैं ना इसी को दोबारा लिखता हूँ। ईमेल कॉमा पासवर्ड एंड सेंड। ठीक है, ये जेसन टोकन मिल गया। जेसन वेब टोकन JWT ऑल पेस्ट। बॉडी में गए, एंड पे चले गए। अब क्या किया, हेडर में हमने ऑथराइजेशन और वैल्यू में हमने फिर से वेब टोकन सॉरी BEARER वेब टोकन एंड डन। बाउंस हो गया मेरा। अब यहाँ बॉडी में रहते हैं, इसको भी हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम गेट करते हैं और /AP/ send please। okay, right now any authenticated user can access, because we are only using for a production application. We should restrict these routes to administrator only. My recommendation before we continue building the rest of the admin module, let's implement role-based access control RBAC so that admin full access, customer no access to admin API। ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने। ये हैकिंग से बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ ही है। This is an important security feature and it's best to put it in place now rather than after dozens of admin routes exist. Go ahead and test the dashboard endpoint. If it works, we will immediately add admin authorization middleware before expanding the rest of the. I don't know how can I test it. Guide me for that one. अब ये कह रहा है कि जाकर पहले चेक कर लो। हाँ। अब हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। Is there any admin user in your database? User model have a field like this. यूज़र मॉडल हमारा जो है ये रहा। ये नहीं मॉडल्स हमारे कहाँ हैं, ये रहे। यहाँ पे हमारा user.js। यहाँ पे हमें सर्च करना है रोल के लिए। रोल यहाँ पे एक समोसा रोल है, एक चिकन रोल है। हमें ये चिकन रोल चाहिए, ठीक है। रोल कॉलन
टाइप स्ट्रिंग ठीक है, एनम कस्टमर, डिफ़ॉल्ट कस्टमर ठीक है, इंडेक्स ट्रू है, इफ़ यस ग्रेट, इफ़ नॉट टेल मी बिफोर वी कंटिन्यू. Step 2. For now there is no administration. Right now your route only has router.useProduct. That means any logged in user can access it, so you can use your normal customer login token. Step 3. Use your existing login API. Example, copy the JWT token and new request. क्रिएट अकाउंट के लिए हमारी एपीआई क्या थी, अब ये तो मुझे याद भी नहीं है. मतलब जाहिर है ना फ्रंट एंड याद रखने की. हाँ, एक काम किया जा सकता है. अगर हम दिमाग काम करा भाई, दिमाग काम करा. डेटाबेस में जाएं और यहाँ पे बस इसका रोल जो है ना यूज़र से हटा के कस्टमर पे करना है. एडमिन से हटा के कस्टमर पे करना है. यही रोल्स रखे हुए ना यहाँ पे, एडमिन या कस्टमर. ठीक है, एडमिन नहीं, क्लस्टर 0, क्लस्टर 0 में यहाँ पर टेस्ट में हम आएंगे. इंडेक्सेस ये रहा यूज़र्स. ठीक है, यूज़र्स में हमारे पास एक यही यूज़र है, इसका रोल एडमिन है. इसको हम एडिट कहाँ से करेंगे, यहाँ से. इसको हम एडिट करेंगे, रोल इसका रख देंगे एज ए हाँ ठीक है, कस्टमर. और ठीक है, कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर ही है. इसको अभी हम अपडेट करते हैं. अब इसको हम करते हैं रीस्टार्ट. ये हमारा हो चुका है फाइनली रीस्टार्ट. अब इसी यूज़र को हम दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करेंगे और /api/auth/login और यहाँ पे हम बॉडी में पोस्ट में अपनी वही ईमेल देंगे, कॉमा वही पासवर्ड देंगे और सेंड कर देंगे. ठीक है, अब ये जो हमारे पास आया है ना JWT जेसन वेब टोकन, इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट. अब हम यहाँ पे एज ए यूज़र हैं, एज ए कस्टमर हैं, एडमिन नहीं है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा API वर्क कर रहा है, कि क्या कोई भी कस्टमर उठ के आएगा और आके हमारे डैशबोर्ड तक तो नहीं पहुंच जाएगा. तो अब हमने वो चीज़ चेक करनी है, तो यहाँ पे हम गेट करेंगे और टोकन वगैरह ठीक है लग चुका है. यहाँ हेडर में भी मैं इसको जो है ना रिमूव करके इस वाले को कॉपी एंड पेस्ट एंड सेंड. एज ए कस्टमर भी लॉगिन कर गया. यू डू नॉट नीड मैनुअली टाइप. You selected the builder token option in Postman, just paste the token
press send if you get ठीक है। तो इसको ये आउटपुट दे देते हैं, खुद ही देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। External admin API is working. This is a big milestone because you have now connected data. Yes, I did. In fact, we did. बट ये कस्टमर कैसे एडमिन डैशबोर्ड तक पहुंच सकता है? रिस्पॉन्स शोज देयर इज नो नेम, यूजर नेम फील्ड, इट लाइक स्टोर्स more features. Implement admin role authentication right now. Can be accessed by login. हाँ, मैं भी तो यही कहना चाह रहा था। By any logged in customer. For a production application, only administrators should be able to access dashboard. Products, dashboard, products, order, inventory, coupon, analytics, user reports will create a reusable middleware such as admin only, so every admin route can simply use it. This is the right time to add it before the admin module grows further. Question: does your current model already have this field? कितना लंबा है? It already है। This FIELD कॉपी करके ना, it is वही मुझे ना खटक रहा था कि मैं ऐसे कस्टमर यहाँ लॉगिन किया और डैशबोर्ड में घुसा दिया कस्टमर को। कस्टमर का क्या काम है डैशबोर्ड में घुसने का? वो घुस के कुछ भी कर लेगा, फिर क्या करेंगे? Perfect, that's exactly what I was hoping to see. Since your user model already has this, we are ready to implement proper RBAC. Why do this now? Imagine your website is live without admin authorization. Customer login and go to anyone with a valid JWT could access revenue, order, customer analytics. That's a serious security issue. After AWS forbidden admin access granted. Every admin route, all admin routes become this. That's it. Everything below automatically become admin only. I will build admin dashboard, advanced admin product management, admin order, admin customer, inventory report, analytics. At this stage, we should pause adding new business feature and spend a little time on security. The order I recommend is admin authorization, admin only, dashboard. हाँ तो ठीक है ना, सही तो है। डैशबोर्ड पे काम करो, रिमेनिंग एडमिन APIs को कंप्लीट करो, ईमेल नोटिफिकेशन और PDF जनरेशन, इनवॉइसेस वगैरह बनाना, उसके बाद फिर
डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन हार्डिंग। ठीक है, ये वीडियो भाई साहब बहुत लंबी जाने वाली है, अभी 25 मिनट की है वैसे, पर ये लंबी जाने वाली है। ठीक है, अब अभी इस वाली वीडियो में ना हम यहाँ तक का काम करेंगे। ठीक है, एडमिन ओनली करेंगे और एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे प्रॉपर, और उसके बाद रिमेनिंग एडमिन एपीएस को भी इसी में हम इंक्लूड करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर कल जो है ना हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में, बट फॉर मी कल ईमेल एंड इनवॉइस एंड देन डिप्लॉयमेंट की तरफ आएंगे। और मेरे ख्याल से उससे पहले वो भी फ्रंट एंड भी चाहिए, पता नहीं वो फ्रंट एंड की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा। दिस गिव यू बैक एंड दैट इज नॉट feature but also secure and ready for production. We'll start by creating the admin only middleware next. It's a small change, but it's one of the most important security improvement in entire. Okay, sure. Great. This is one of the most important security features we will add to your backend. Step 1, update auth middleware.js. मिडलवेयर में जाएंगे हम, सॉरी ये रहा मिडलवेयर, ये रहा auth middleware.js. Do not replace the file, just add the following code at the very bottom. Existing protect export. सबसे एंड पे इसको ऐड करना है ना, तो हम इसको जो सिंपली यहाँ से ऐड कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। स्टेप 2, admin.js, चेंज द imports admin.js। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है इससे। Okay, then replace this with this, find this with this, protect admin, so your admin will start like this। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब अगेन इसे रन करेंगे, बढ़ा कर हो गया गाइस फाइनली। npm run dev only has already been declared। ये एडमिन ओनली कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, एडमिन ओनली, ये एडमिन ओनली है ना। यहाँ हम फाइंड करते हैं admin, अच्छा यहाँ पे डिक्लेयर्ड है और प्रोडक्ट भी डिक्लेयर्ड है। फिर ये क्या कह रहा है? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ तो ये स्टिल एरर दे रहा है। फाइंड एडमिन ओनली, यहाँ पे भी दो जगह पे है। ऐसा करता हूँ मैं ना, इसको एग्जिट करता हूँ और इसको np ओ यहाँ पे नहीं था ऑन करना, बैकएंड में ऑन करना था। npm run dev एंटर। ओके, अब इसको जो है ना मैं एक तो ये कोड दूंगा, उसके बाद मैं इसको
admin routes.js as well. I'll copy, control and paste and enter. Okay. I can see the problem immediately. You already had an admin everywhere and then you added another one, so now your file contains two functions with the same name. First one already existed, second one you added later, and does not allow two variable function with the same exported name, so node throws this error. Delete the second admin only completely, delete everything from admin authorization down to next. With catch error, export optional auth, ठीक है. ये जो इसने एक्स्ट्रा ऐड करवाया था इसने डन करवा दिया. Keep the original admin only and then run and then post send false admin access only. That's my boy. API/auth/login send. और अब हमारा ये रहा JWT JSON Web Token authorization all paste header. यहाँ पे भी हम इसको एंड तक ले जाके प्लेस करते हैं और बॉडी में हम इसको कर देते हैं अभी के लिए रिमूव. कर देते हैं get/admin/board and done. False admin access only. That's it. अब हम इसको ये आउटपुट देते हैं और इसको खुश कर देते हैं. खुद तो खुश हो ही गए हैं. पानी देना. हाँ, एक और चीज़, अगर हम इसको जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, अब अभी हम ना इसको एडिट करते हैं और फिर से एडमिन पे ले आते हैं. ठीक है, अपडेट हो गया. अब सेंड करते हैं. अब हो गया, गुड. यानी एडमिन्स के लिए अब ओपन है. अच्छा, मैं भी यही किया है और इसने भी यही रिकमेंड किया है कि अब आप नेक्स्ट इसको करें. 131 लाइनों का आउटपुट. वाओ, नाइस. पानी पी के पसीना आने लग जाता है. Now fully protected and working correctly. This marks another word. Major milestone in your month e-commerce project. Current backend progress. Here's what you have completed so far. Core foundation. बस कर, कितना गिनवाएगा. मेन तो ये चीज़ है. ठीक है,
I still noticed this small issue. These are not blocking, but we should clean them up. Protect product URL. Currently URL happen because slug is not being selected. In service, change your if from something like this to this. Shipping email currently, that's still a placeholder in order service, not just creating the shipping snapshot. Use the login user email instead of the literal string. Total sale your product show total sale 0 even though the order contain quantity to tell something important only in comes next. Current value the history showed no fix is needed here. What comes next? Now we enter the largest and most exciting part of the backend phase 10, professional admin panel. Instead of jumping straight into front end, we'll finish the backend so it's production ready, and we'll build all of these rather than building simple CRUD. I would like us to build this the same way a commercial platform would, with clean services, reusable middleware, validation, pagination, filtering, sorting, searching, and proper admin workflows. That way, when we move to the React frontend, we will already have professional backend to connect to. I think this is the best path for crafties. ये तो ठीक है तेरी बात, पर यहाँ पे तूने मुझे सोच में डाल दिया. Currently change your query from query तो उसमें होती है ना database में, तो ये कहाँ पे हो सकती है ये लाइन. चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे. वैसे भी अभी जहाँ जहाँ पे भी है ना, हर जगह प्लेस होल्डर ही लगे हुए हैं, उनको भी हमने सारों को करना है ठीक. और ये जो सारे पासवर्ड है ये भी चेंज करने हैं और सब कुछ ही करना है अभी तो. पासवर्ड मैंने सोच लिया मैंने क्या रखना, पर बताऊँगा नहीं बच्चों आपको. हाँ भले लॉगिन करके बैठे और मैं देखता रह जाऊँ. मैं फिर इधर उधर ढूंढता रहूँ मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ से हैक हुआ, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको पासवर्ड नहीं बताऊँगा. चलो मज़ीद मजाक के बिना आप नेक्स्ट मूव करते हैं. एक्सीलेंट. तारीफ़ें करना बंद कर और काम पे ध्यान दे भाई. Excellent. We are ending what I consider the professional phase of the project. So far we have been building the foundation. From now on we will be the polishing the backend into something that resembles a real production e-commerce platform. Phase 10 professional admin panel. We'll build it module by module. Module 1 admin product management. First improvement: before adding a new API, I would like
to make your product model even more production ready. Your current model is already very good. I would only add a few fields. Soft detail delete किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हमारे मॉडल्स ये हैं, इसमें अब हमारे पास प्रोडक्ट होगा। मेरे ख्याल से जो मुझे याद है इज़ डिलीट अच्छा नहीं है। प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए सॉफ्ट डिलीट, ठीक है। तो हम इसको I would only add a few fields. Mongoose. अच्छा, product view useful for analytics, wishlist count, SEO और product methods ये हैं indexes, JSON setting, virtual, the service layer, clean and usable, admin APIs, admin API, this product detail, create product, update product, soft delete, restore product, and publish, archive, toggle featured, and update stock. One more thing, what I recommend not modifying existing customer API unless bug. Instead add a new admin functionality while keeping customer features stable. Approach to reduce the risk of introducing regression and is how larger project typically developed. We'll start by upgrading the product model, then move directly into the admin product. Duct.js file code. Give me the updated replaceable code for the complete file, or tell me exactly where and what I have to paste, ठीक है। ये फिर हमें बता देगा कि भाई एक्चुअली हमें कहाँ पे पेस्ट करना है। What 95% completed या कुछ भी ऐसा ही लफ्ज़ है, प्रोडक्शन रेडी, ठीक है। फाइंड दिस सेक्शन, टोटल सेल ये रहा। immediately below it paste, अच्छा अभी ये रिस्पॉन्स रेडी आ रहा है। ठीक है, ओके हो गया। स्टेप 2, ऐड सच कीवर्ड, फाइंड टैग्स, ये रहे, इसके नीचे हमें ये ऐड करना है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा हो गया, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होती तो ये मुझे कहता कि ये आपके पास है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे SEO ढूंढना है, SEO डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके नीचे बिल्कुल ना हमें मैक्सिमम 160,
पे इसमें भी ये चीज़ है। चलो ठीक है, मैं भी इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा, मैं भी कोई ना पंगा पड़ाओ। स्टेप 4 एड सॉफ्टवेयर फाइंड स्टेटस type string etc immediately below this, add this and save. Step 5 add instance method. JSON settings this दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सना। Below it add find this, and below this add all of these. Save. अच्छा ये मैंने देख रहा हूँ कोई डबल तो नहीं ना है। डबल चेक करने का देखे ना, डबल मैंने किस तरह चेक किया। सपोज़ अब ये मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ के सारे ऊपर वाले हाईलाइट हो गए, तो बस इसकी वजह से मैं इसको क्रॉस चेक कर रहा था कि कोई मल्टीपल तो नहीं लिखी हुई लाइन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर गॉड सेक यार, हम इतना एक दिन में नहीं करते होते, इतना तो ये थोड़ी देर में कर लिया। These additions make your model significantly more without robust ही होगा, without changing any existing behavior. Existing APIs should continue to work exactly as before. अच्छा इसका तो मुझे पता था, ये तो होना ही था। इंडेक्सेस ऐड करने के बाद इसको दोहरा चढ़ते ही चढ़ता है। Once you have added these changes and confirmed your server status starts without error, Bing admin product management API starting with admin product list, pagination, search filter, soft delete, restored product, and all of these. Sure, but before we move forward, I want to see you something, and that something is this. And uh-oh, अच्छा एरर आया, मुझे कोई टेंशन नहीं, बिकॉज मुझे पता है ये सॉल्व हो जाएगा, और एरर है कहाँ पे ये भी पता है। पर इतने ज़्यादा इंडेक्सेस स्कैमा को यहाँ से पढ़ के ढूंढ के तो फिर मैं यहाँ से रिमूव करूँ ना ना, अब वो बात नहीं रही, अब अक्ल आ गई है ना। अब इसको देंगे और ये मैं बोलेगा कि ये वाले इंडेक्सेस यहाँ से डिलीट कर दो, तो 2 हैं 3 हैं 5 है 7 है, हम उनको डेल कर देंगे, फिर सॉफ्टवेयर को दोबारा बैकएंड को दोबारा रन करेंगे और वो इंशाल्लाह ताला रन हो जाएगा और हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ, फॉर एग्जांपल you currently have and later this both create, so in your remove these lines. Out of these बस सिंपल यहाँ से सेलेक्ट किया, सेव किया, कीप दीज इंडेक्सेस। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं मज़ीद कुछ हमें नहीं दिया। गुड हो गया। ओ ये मत सिखा भाई। Now we can
furthers. कितने वीडियो हुई है? 50 मिनट की हो भी गई. Perfect. At this point your backend has reached a level where it is genuinely become a production grade e-commerce API. Current progress, this and that, authentication, authorization, user category, product address, card, wish list. कितनी बार पढ़ाएगा बे? This is already a very comprehensive backend. Now we start the professional admin panel. We will build it exactly like commercial e-commerce platform. Module 1, admin product management. We'll build them in the same architecture. Then we will mount them under /AP/admin products, admin stash product. Why create separate admin product file? A common mistake is putting both customer and admin logic into the same file. Instead, product controller, admin product controller, this and that. हाँ ठीक है. अब इसमें पता है क्या कह रहा है? अब ये देखें, हमारे पास एक ये कंट्रोलर फाइल है ना, ये हमारी प्रोडक्ट कंट्रोलर है. एक अब बनेगी फाइल मेरे ख्याल से, जितना मुझे समझ आया है, लेट्स सी क्या होता है. एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर बनेगा, ठीक है. एडमिन प्रोडक्ट रूट बनेगा, एडमिन प्रोडक्ट सर्विस बनेगा, एडमिन प्रोडक्ट आगे फर्दर बनेगा, ताकि हमारे जो एडमिन और कस्टमर है ना, उसके दरमियान फ़र्क हो सके. From there we will add the remaining admin product operation one by one without changing the customer facing product APIs. This approach keep the architecture clean, scalable and okay. Let's start working without wasting any other second. Create admin product service.js. सर्विसेज में हमें करनी है एक फाइल न्यू ऐड, जो कि है ये क्या बना दिया भाई तूने. कॉपी, प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं. एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड इनटू दैट पर्टिकुलर फाइल. Save. What this endpoint already support all of these. Okay, डन करने से पहले ना मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डन करने के बाद इसको चढ़ जाना दोहरा. दिल ने बार बार सोचा दाज़ब सना, याद 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 तेरी नाल नाल रहना. फिर से कंप्यूटर स्ट्राइक ना दे. एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है. हाँ देखा, मैंने बोला था एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर बनवाएगा. छोटा सा ही है. What this controller does, it receives requests like this and that, this and that, this and next step. Okay, next. नहीं, डन करने से पहले हम अपने वही फाइल जो है ना, इसका नाम कॉपी करते हैं और उतनी देर जाके राउट्स में भाई टाइम खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है. खुद अपना टाइम जितना सेव कर सकते हैं करेंगे, ताकि जल्द से जल्द जो है ना कंप्लीट हो.
काफ़ी दिनों से वर्किंग नहीं हुई थी, तो आज मैं ज़बरदस्ती इस टाइम पे बैठा हूँ। नींद मुझे फुल कमाल लेवल की आ रही, मुझे नहीं सोना, मुझे बिल्कुल भी नहीं सोना। मुझे इसको करना है कंप्लीट। एडमिन प्रोडक्ट रोड्स, ओपन index.js, index.js ये रहा। add this import with your other imports. Okay, then find road.use admin, यहाँ पे भी कोई होगा शायद फिर admin। मैं ना यहाँ पे admin ही सर्च कर लेता हूँ। अच्छा ये है ना, देती है। और यहाँ पे भी road.use /admin roads. Immediately after this, paste this one. अब यहाँ पे your section look like road.use admin road, फिर एनालिटिक्स और फिर बैनर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना है इसको रीरन, और ये बगैर एरर के फाइनली हो चुका है रन। अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा पोस्ट पे, और यहाँ पे हमें करनी होगी अपनी ईमेल, कॉमा एंटर, पासवर्ड और API auth /login, और हमारा ये npm चल रहा है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो गया। अब यहाँ से हम इसका अपना JWT उठाएंगे, JSON वेब टोकन। इसको हम करेंगे कॉपी, ऑथराइजेशन में जाके ऑल पेस्ट, और हम अपने यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये अब हम हो गया डन। अब हम बॉडी में आएंगे, यहाँ पे गेट करना है हमें क्या गेट करना है जी, एडमिन प्रोडक्ट्स है ना, वो गेट करनी है। ठीक है, आ गया। स्लैश पे वो भी आ रहा है, एडमिन भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है। Once admin works, we'll start implementing the admin action that make the module truly powerful. Copy, paste, नहीं इसको कहते हैं API working perfectly. Now let's move forward. हाँ बस ठीक है, बाकी अब चलेगा आगे। It is a major milestone. Your backend architecture is now cleanly separated into customer API and admin APIs. This is exactly how production e-commerce backend are structured. Next, create product admin है। तो ये प्रोडक्ट एडमिन ही बनाया है। क्रिएट प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अब क्रिएट प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट, गेट, अपडेट, सॉफ्ट डिलीट, रीस्टोर, पब्लिश, आर्काइव, टॉगल, शोगल, मोगल, ये सब कुछ। डेट प्रोडक्ट, स्टैटिस्टिक्स, स्टेप 1 वैलिडेशन। ये सारा काम हो रहा है, कितना बोर काम हो रहा है अभी ये। हाँ करना पड़ेगा बेटे। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और अपने जाते हैं वैलिडेशंस में।
यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसका कोड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट एंड देन सेव। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं आफ्टर क्रिएटिंग एडमिन product validation.js will build create admin product, just reply with done. Done. Excellent. You're progressing at a great pace. Basically, bro, you know what I have to, so you just move forward. Where all the business logic belongs. The controller will stay thin and service.js admin product service.js do not replace the file. Scroll. हाँ, अभी हमें क्या जाना है? एडमिन प्रोडक्ट सर्विसेज एडमिन प्रोडक्ट सर्विस.js में जाना है। सबसे एंड पे हमें इस फंक्शन को ऐड कर देना है बस। important at the top of the we have something like this directly below it, then remove this line from the code you just pasted. Code section should look like this. क्या स्यापा पड़ गया इसकी जान को। चलो, at the top of this import product from model, ठीक है, and one more import directly below it, import category। देख लेते हैं होगी यहाँ पे import category from this, okay, yes, then remove this line from you just pasted. मैंने तो यहाँ पे हमारे वास्ते यहाँ पे है ही नहीं। import section look like this, ठीक है। तो फिर हम ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ से करते हैं कट, होम, एंटर, पेस्ट, सेव, avoid having imports. Next one it's done, we will create product controller, add the test. ऐसा हो क्यों लगता है हासिल सभी है, जो तुम मेरे हो तो मैं जीना नहीं चाहूँ। हाँ नहीं, जो तुम मेरे हो ही नहीं तो मैं कुछ भी ना मांगूँ दुनिया में, जो तुम मेरे हो। नहीं, मिक्स कर गया हूँ मैं, पता नहीं क्या था। अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली हाउ लार्ज स्केल node.js application are structured. Route validation controller service model. Step 3 update admin product controller. Admin product controller हमारे कहाँ पे है जी? हमारे कंट्रोलर्स में होगा डेफिनेटली। एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर में चले गए, छोटा सा था। Update the import. Currently you have something like this, replace it with this. Okay, let's find it out. Paste. Okay, इस सारे को इससे रिप्लेस करना है, तो ये हो गया भाई रिप्लेस हमारा। Accomplished. Save. Add this controller. Paste the following below. Get admin प्रोडक्ट कंट्रोलर के नीचे हमें इसको ऐड करने का है ताकि एडमिन एक नई प्रोडक्ट क्रिएट कर सके।
यार हमें तो प्रोडक्ट के साथ साथ कैटेगरी भी करनी है ना, नहीं ऐड, जाहिर है कैटेगरीज है ही नहीं। अब जैसे कंट्रोलर import admin product route PQR admin product route replace this with this add validation import add import है ना, तो यहाँ स्टार्ट में लगेगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही क्या। add the post route immediately below this, add this याद 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 तेरी नाल नाल रहना दिल ने बार बार सोचा असाब सेना। गेट से चाहे हम पहले इसको पोस्ट करें स्लैश पे स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन सेंड, ये हमारे पास आ गया टोकन। फ्रेश पीस आया, फ्रेश पीस ऑल पेस्ट एंड हेडर्स में भी हमें इसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। और बॉडी में अभी हमें गेट करना है और ये पे लगानी है बस, सिंपल कॉपी पेस्ट एंड सेंड। ओके अब पोस्ट पे जाना है, एडमिन प्रोडक्ट्स और ये रखनी है इसकी बॉडी टाइटल SKU और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैटेगरी योर कैटेगरी आईडी है यहाँ पे। हाँ कैटेगरी आईडी नहीं है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा स्लैश API TGORY कैटेगरी सेंड करेंगे RIS कैटेगरीज है, ठीक है। अब हम कैटेगरी की जो आईडी है ना, कॉपी पोस्ट और यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी आईडी लिख देंगे एंड सेंड करेंगे। वेट लेट मी चेक इट आउट स्लैश API स्लैश एडमिन, ठीक है। कॉपी डबल स्लैश हो चुका है, इसको हम सिंगल कर देंगे। पोस्ट एंड सेंड, अब भी फॉल्स आ रहा है। टाइटल दिया, SKU दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों, कैटेगरी दिया, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी दोनों में फ़र्क है। कैटेगरी क्या थी मैं तो भूल गया। चलो अभी इसको स्लैश AP स्लैश कैटेगरीज, इसको हम गेट करते हैं, सेंड करते हैं और
इमेज नेम, हाँ मिल गया कैटेगरी का नेम, लेडीज ड्रेसेस। ओ भाई ये क्या बनाया जा रहा है, नेम स्लैश ap स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, और इसको कर देंगे हम पोस्ट, और इसको हम कर देंगे पेस्ट, पोस्ट एंड पेस्ट, फॉल्स फॉल्स, कॉपी पेस्ट, और and I also have a question, as we to create function and secure for like product and others like for as well, or it's already done. ये एक मेरे माइंड में अभी भी क्वेश्चन आया कि भाई देखो, क्या हमें अपने good catch, that is expected, your question is even more important. Why you are getting this validation error? Your request contains but your validation is Mongo ID means the API expects the Mongo हाँ तो मैंने तो आईडी भी दे के देखी है, वो तो उससे भी नहीं मानता। मैं ये लो यार, मैं इसको आईडी देता हूँ, ठीक है, अब आपके सामने गेट, हाँ मैंने भी यही किया था। In fact, that's exactly what a production e-commerce system does. Your customer API allow user to view category but admin to manage categories. We'll build a separate admin category module just like we are doing for product. अब डैशबोर्ड बना लिया हमने। अब प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ऑर्डर्स, यूज़र, कूपन, बैनर, अनाउंसमेंट, रिव्यू, इन्वेंट्री, न्यूज़लेटर, कॉन्टैक्ट मैसेज, बेसपोर्ट रिक्वेस्ट, सेटिंग, एनालिटिक्स। अच्छा ये सब कुछ करने का है यार, मेरा तो सर घूम रहा है। ठीक है, अब ना मैं इसको यही आउटपुट दे देता हूँ कि भाई पोस्ट एडमिन स्लैश, एक मिनट, हाँ ठीक है, API स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। मैं फिर भी जो है ना अपनी एक बार की तसल्ली के लिए इसको रन करके देखता हूँ। हाँ चलिए यार, ठीक है, दैट्स नॉट माई मिस्टेक एज वेल। अब जो गलती है भाई इसी की है, ये ढूंढेगा। This is actually a good sign. It means your route is working, your service is working, category validation passed, SKU validation passed,
reach the product.create call. The only thing stopping is now is your product model validation, which is exactly what it's supposed to do. Why this happened? In your product address you have, this means every product must have at least one image, but your request body is something like acha 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 acha. No, the validation is correct. Ariel did never allow product without images. So how should we handle this? हाँ, चल हट निकल. मैं रिक्वेस्ट ही चेंज कर रहा हूँ अपनी. उल्टे मशवरे दे रहा मुझे. Oh, shit. Title, category, हाँ सेव करने की गंदी आदत. प्राइस, ओके. प्राइस के बाद इमेजेस. इमेजेस का टैब यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये यहाँ पे होगा. कॉपी. सेंड करता हूँ अब. Remove the validation until the upload module is finished. I don't recommend this because we'll have to add it back later. My recommendation, since we have already built most of the, recommend we build the upload system now instead of postponing it. Then every feature, module, product, category, banner, review, spoke request can you reuse the same upload functionality. Upload module will build upload service.js, upload controller.js, upload route.js, multer, cloudinary, admin upload image, get URL, use URL while creating product. After that, all image based module become much easier. This unlocks upload for product, category, homepage, banner, review images, bespoke request attachment, and future CMS. CMS क्या चीज़ है? CMD नहीं भाई, CMS stands for content management system. Good. And we pause the admin product module here for just a short time. Okay, sure. I recommend we pause the admin product module here for a short time, build the reusable upload system, and then come back to product creation. That way we will be building it the same way a production e-commerce platform does. Adding temporary work around this will save time and keep the project clean.
इसको फिर हम मिनिमाइज कर देते हैं एक्सीडेंट. दिस इज़ द राइट टाइम टू बिल्ड इट. फॉर दिस पॉइंट ऑनवर्ड. अच्छा वैसे ये है तो कोड ठीक है ना. अभी फिर फ़िलहाल के लिए इसको हम कर देते हैं क्लोज. रोड मैप, build multer configuration, cloudinary configuration, upload service, upload controller, upload route, test upload API, connect, product creation, and use everything everywhere else. This is the same idea used in professional orders. Application step 1 SRC में. अच्छा कॉन्फ़िग का फोल्डर हमारा ये है. इसमें हमारे पास होगी cloudinary.js. इट इज़ एम्प्टी, ऑलरेडी हैज़ कोड. cloudinary.js. ठीक है, cloudinary.js. स्टेप 2 SRC कॉन्फ़िग में हमारे पास multer.js हो गया. एम्प्टी हैज़ कोड. Also please paste the content of these two files if they are not empty. One more thing, please also paste your backend. The latest dependencies section. I want to confirm you already have the required packages installed, such as if we are using it, if anything is missing, we'll install it before writing code. Once I see both files are empty and the JSON file code is as follows. और अब हमारा package.json का फाइल कोड कहाँ है, वो होना चाहिए भाईजान यहाँ पे, जो कि बताता है कि हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हैं और क्लाउडिनरी के लिए हमें कौन कौन सी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. ठीक है, SRC के फोल्डर को भी हम दोबारा से ओपन कर सकते हैं. आई थिंक सो. अगर कोई इंस्टॉलेशन नहीं ज़रूरी अभी चाहिए ना तो. बट फॉर नाउ फर्स्ट वी विल वेरीफाई दिस थिंग. multer storage cloudinary. You don't have this one. I don't want to use. Instead we will upload file using memory storage plus cloudinary uploader API. This approach is more flexible, easier to customize, better for future image processing, used in many production application. Our upload architecture is client, multer memory storage, upload service, cloudinary, returns, URL, public, etc. Then any module can simply do this or this or this or this. No duplicate code anymore. Before I start, I need one thing from you. You already have a Cloudinary account? If yes, I need these 3 values. Do not paste the actual secret here. Just tell me whether you already have a Cloudinary account and condition in your .env or you don't have a Cloudinary account. फिर मैं ऐसा करूँगा कि अपना क्लाउडिनरी का अकाउंट इसी ईमेल से बना लूँगा. CLOUD ये रहा हमारा क्लाउडिनरी. यहाँ पे हम साइन अप फॉर फ्री करेंगे, साइन अप विद गूगल करेंगे, ओके करेंगे इसको एंड कंटिन्यू. अच्छा इसका एक और फ़ायदा भी है ना, स्टोर एंड मैनेज एसेट्स, डिलीवर वीडियो, ऑप्टिमाइज एसेट्स, ट्रांसफॉर्म इमेजेस. स्टोर करना हमने तो डाटा यहाँ पे. वर्क, पर्सनल, स्कूल, वर्क के लिए
technology, SaaS, e-commerce and retail. I use UI tool, no coding, or use APIs. Business and growth, e-commerce. How do you find Cloudinary, search engine, AI, first image, skip for now. हाँ, रिवील। अच्छा, अब इस सब को मैंने करना है यहाँ पे सेव। बैकएंड में हमारे पास यहाँ पे क्लाउडिनरी, नल्स, कॉपी पेस्ट, क्लाउड नेम आ गया, एपीआई की आ गई और एपीआई सीक्रेट की भी आ गई। फिनिश ऑनबोर्डिंग। अच्छा, the upload system cannot be tested without a Cloudinary account. Already have one. We will configure everything about 15-20 minutes. If not, I'll guide you through creating a free Cloudinary account, adding the traditional to your ENV and then we will build the upload system. Once that's ready, you will be able to upload the images for product using the exact. Here is my current code of .env का हम इसको करंट कोड दे देंगे और वो रही है all copy paste and the details for my मेरी अकाउंट और इस सारे का अब हम कर देंगे कॉपी एंड पेस्ट एंड गो। बस ये है कि अब लास्ट में ना मैंने इसकी डाटाबेस सारी क्लियर क्या करनी है। इसके लिए न्यू डाटाबेस बनाएंगे ना, पहले वाली जितनी हैं उनको डिलीट करेंगे, एक नई डाटाबेस बनाएंगे, उसके सारे नई यहाँ पे ये सब कुछ नया रखेंगे और फिर ये फ्रंट एंड यूआरएल भी चेंज होगा डेफिनेटली। ये बड़ा कुछ अभी होना है और इसके बाद होगा रिप्लेस दीज वैल्यूज, अपडेट योर एनवी दीज वैल्यूज योर ट्रेडिशनल। अच्छा, यानी कि हमारा .env में कुछ ऑलरेडी है पड़ा हुआ, फाइंड करेंगे हम। हाँ, है ही नहीं। क्लाउडिनरी है तो है भाई, CLOUDINRE क्लाउड नेम API एंड दिस, इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे और इसको अब हम करेंगे यस npm run dev। अब इसने डालना है शायद से आपा नहीं डाला भाई। only will build a professional usable
भाई मैंने कोशिश तो पूरी की थी कि मैं इसमें इसको सारे कंप्लीट करूँ, बट मुझे नहीं लगता ये कंप्लीट होगा. वी हैव टू टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस. ओके, इसके बाद ही करूँगा, बीच में नहीं छोड़ के जा रहा. अपलोड सिस्टम बना रहे हैं इस वाले वीडियो सेक्शन में हम, और एडमिन डैशबोर्ड बनाया, एडमिन प्रोडक्ट बनाया. उसमें बस एक छोटा सा रहा था गेट का. गेट के लिए हमें एक पिक्चर चाहिए थे, और पिक्चर के लिए हमें पूरा फंक्शन बनाना पड़ गया, जो कि इन फ्यूचर हमने बनाना भी था, बट हम इसको अभी बना रहे हैं. ठीक है, तो वीडियो की समरी मैंने अभी बता दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा, और मे बी उससे पहले. तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम इन चीज़ों पे. गुड न्यूज़ नेक्स्ट टाइम. I have updated my .env file. हमने अपनी .env अपडेट कर दी है, इसको हम बंद कर सकते हैं. पैकेज में हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं, हमारी ये कंप्लीट है. Excellent. Oh, we are ready to build the upload system properly. Cloudinary.js में हमें छोटा सा नन्ना सा पिद्दू सा कोड लिखना है. चला जा छुटकू, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. वेरीफाई बिफोर वी कंटिन्यू. आई नीड src config env.js. I want to make sure it is exporting these variables. Cloudinary name process.env. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, डन है. पेस्ट द करंट फाइल. आई वांट टू वेरीफाई it before we proceed to malta.js. ठीक है भैया, आप भी वेरीफाई कर लो, बट आई डोंट थिंक सो किसकी ज़रूरत पड़ेगी. मेरी तरफ से तसल्ली पूरी है. अब malta.js आएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारा ठीक है. इतना तो आपके भाई को पता चल ही गया. Perfect. Create malta.js. src config malta.js. Since it's empty, paste the complete code. malta.js. Why are we using ये ना बता मुझे बस. After we're done, build the heart of the done service will. बस अब इसको डन क्या रिप्लाई करना है. अभी इसका दिल बनाने लगा है. दिल ने बर्बाद किया सनम, दिल की मत पूछा करो, दिल की तो बात भी मत किया करो ना यार. अपलोड सर्विस.js. अब हमें अपने अपलोड्स में जाना है. अपलोड्स कहाँ पर हैं हमारे. हाँ नहीं, सॉरी, सर्विसेज में जाना है. सर्विसेज, and here we have to create a file with the name of uploadservice.js. paste the complete code as well, which is this. Paste and save. What this gives us now, anywhere in your backend product upload, and
category upload, banner upload, why we return public ID. Next step, upload service.js. Done. बस इसको कंप्लीट करके टेस्ट करके ना बंद करते हैं। इसका हम वीडियो का टाइटल रखेंगे क्लाउडिनरी एंड इसके अलावा हमने क्या किया था, हाँ, एडमिन डैशबोर्ड पार्ट 1, इसमें यह काम किया हमने। अपलोड कंट्रोलर डॉट JS कॉपी कर लेते हैं, बट शायद ये हमारा बना होगा। ठीक है, बना हुआ है। पेस्ट, सेव, routes, OPQRSTU, upload routes, copy, all, paste, save, index.js। यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसको और इसको भी। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको करना है टेस्ट बस। अब हम इसको करेंगे, अब रनिंग में है नहीं बल्कि बंद किया था। /API/auth/login। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉमा एंटर। ओ सेव वाली गंदी आदत। और यहाँ पे हमारे पास आ गया है टोकन। इसको अब हम करेंगे कॉपी। ऑथराइजेशन में जो है हम इसको कर देंगे पेस्ट। हेडर में भी हम इसको अपडेट कर देते हैं और बॉडी में अच्छा, पोस्ट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, और ये टोकन हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। और फाइनली गाइस हमारा एक एरर आ चुका है जो कि है बहुत गंदी बात। कैंसल, डोंट सेव। पोस्ट में मैंने तो अभी इसमें एंट्री अच्छी तरह से की नहीं। हेडर में हमने ऑथराइजेशन टोकन लगा दिया। बॉडी में चूज़ करना है फ्रॉम डेट और यहाँ की टाइप और वैल्यू यहाँ पे करना है इमेज। यहाँ पे करना है वैल्यू में फाइल और डिस्क्रिप्शन में करना है हमने select any image। यहाँ पे हमने करना है फोल्डर। यहाँ पे हमने करना है टेक्स्ट। शिट ये टाइप है गाइस,
यहाँ पे टाइप होगी फाइल, यहाँ पे टाइप होगी टेक्स्ट, और वैल्यू में यहाँ पे हमने करना है फ्रॉम लोकल मशीन, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ अपने वॉलपेपर्स में से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा वॉलपेपर्स, पिक्स में से मैं भले क्या सेलेक्ट करूँ, कुछ अच्छा सा। हाँ, गंदी चीज़, और भी गंदी चीज़। हाँ नहीं, कितना सोच रहा हूँ ना मैं। This file above is not in your working directory and will unavailable. अच्छा, PRODUCTS example folder response पिज़्ज़ा। इसमें से हम वॉलपेपर्स में जाएंगे, पिक्स में जाएंगे, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं। वेब प्रोजेक्ट जाफ्रीज बैकएंड अपलोड्स में पेस्ट करते हैं, और इसको अभी फ़िलहाल के लिए बैक करके इसको तो बंद ही करो ना। यहाँ पे हम यहाँ पे की में करना है इमेज, टाइप में करना है फाइल, यहाँ पे करनी है फाइल सेलेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आना है, ठीक है। ये हमारे अपलोड्स में पे आ गया। दिस फाइल फ्रॉम अ लोकल सिस्टम teammate when you share the request, set up your working directory and setting to the postman. अपलोडिंग, हाँ यहाँ पे हमने अपलोड कर दी। और नेक्स्ट में हमारे पास आता है फोल्डर टेक्स्ट, इसका नाम है प्रोडक्ट्स, एंड देन ये पोस्ट था ना, हाँ ठीक है, पे सेंड यार करते हैं यार। अब सिग्नेचर स्ट्रिंग साइन फोल्डर पेज प्रोडक्ट्स इमेज 500 इंटरनल सर्वर एरर प्रोडक्ट क्रिएशन with tell me from where.
लंबा काम पड़ गया यार। लग ही रहा था कि ये लंबी वीडियो होगी, पर ये नहीं था पता किस लंबी वीडियो में मैं ये हरकतें कराऊंगा। सो मुझे एडमिन का सारा जो भी था उसको कंप्लीट करना था। गुड, वी आर वेरी क्लोज। नॉट रिलेटेड टू post management selection. Actually selecting an image from is actually correct when you choose this person and this and problem invalid signature this and IP secret most common reason huh? Exactly match the secret shown in the check loaded dashboard setting API setting API की अच्छा must के डॉट env पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्लाउडनरी कितनी फजूल गंदी हरकत की है इसने। तू भला इसको पेस्ट कर चचू। मैंने तुझे किस लिए दिया? तेरे पे एतबार है। बेसिकली एतबार है तो बहुत कुछ नहीं मुझे पता, मैंने ये बाद में चेंज कर लेना है, तो मैंने कहा दे देते हैं बेचारे को, क्या ही कर लेगा इसका। are from the same account and are not refreshed. Okay, control C, yes, okay, rerun and done slash JSON web token। अच्छा नहीं चल गया। true, image uploaded successfully and this is the URL। अभी आई थिंक मुझे इमेज URL को भी HTTPS पे हुआ भाई, क्या बात है, यानी काम चंगा चल रहा है अपना। कॉपी, इसको हम रखेंगे इमेज URL के नाम से और यहाँ पे हम इसका पेस्ट करेंगे URL एंड और भाई चल निकल यहाँ से। मतलब निकल नहीं, इसको छोड़, अब नेक्स्ट मूव कर यार। slash start products नहीं कुछ और था, गेट था शायद से, नहीं अभी नहीं था, पता नहीं क्या था। सिस्टम नाउ वर्किंग परफेक्टली। upload multiple image upload and upload controller integrate it with the admin product service.js। उससे पहले हमें इसको भी करना होगा अपलोड सर्विस से पहले। my.env आई रिकमेंड से पहले ये रहा। हाँ, तो इसकी हमारे पास URL मतलब API URL क्या थी, स्लैश कैटेगरी। नहीं, ये तो मेरा एक और क्वेश्चन का आंसर था ना। पोस्ट सर्विस
पोस्ट स्लैश AP स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स एंड इसको अगर मैं पेस्ट करते हैं नहीं 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 ये गलत आ गया कुछ, ये रहा। यहाँ हम इसको चेंज करके कैटेगरी आईडी रखते हैं, कॉपी पेस्ट, हवा चलने लग गई है, हवा चले इज इक्वल टू लाइट जाती है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, नहीं चला। मैं ना इस वीडियो को सेव करना चाह रहा हूँ क्योंकि इतनी लंबी मेहनत है, ज़ाया हो जानी है वरना। तो चलें अभी ना इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है ना हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। डन। जल्दी मैं सेव कर लेता हूँ, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, लाइट उड़ जाती होती है।